जब हम किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट करते हैं, हम किसी एक डिवाइस से अपनी आवाज़, मैसेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर कुछ भी भेजते हैं, तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाने के क्रम में काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस के पास कोई मैसेज भेजते हैं, कोई ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, सिंबल भेजते हैं, पिक्चर भेजते हैं, तो क्या वह मैसेज हमारा उसी फॉर्म में ट्रैवल करता है या फिर वह किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? क्या हमारे मैसेज को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाने में किसी की सहायता लेनी पड़ती है? क्या हमारा मैसेज जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रैवल करता है तो इस ट्रांसमिशन के दौरान क्या उस मैसेज में कोई छेड़छाड़ भी हो सकता है? आइए हम इसे अपने इस वीडियो में जानेंगे। हेलो गाइस, अगर आप इंटर ऑफ साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए। हम यहाँ पर सब्जेक्ट फिजिक्स से चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। हम यहाँ पर एनालॉग कम्युनिकेशन को पढ़ने वाले हैं, उसके ब्लॉक डायग्राम को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ लिंक, अ कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के बीच में संपर्क स्थापित करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम में दो सेक्शन होते हैं, ट्रांसमीटर सेक्शन एंड रिसीवर सेक्शन। जब हम किसी को डेटा या मैसेज ट्रांसमिट करते हैं तो वह ट्रांसमीटर सेक्शन कहलाता है, और जहां पर उस मैसेज को रिसीव करना होता है वह सेक्शन रिसीवर सेक्शन कहलाता है। हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर सेक्शन में मेनली तीन ब्लॉक्स होते हैं। ट्रांसमीटर सेक्शन में हमारे ब्लॉक्स होते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स, इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर। वहीं पर हमारे रिसीवर सेक्शन में हमारे तीन ब्लॉक होते हैं, रिसीवर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर एंड द लास्ट डेस्टिनेशन। आइए हम सभी को एक एक करके जानते हैं। हम किसी को एक डिवाइस से ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, पिक्चर, सिंबल यही सब भेजते हैं और यही सब हमारा इंफॉर्मेशन होता है, और जहाँ से हम यह सब ट्रांसमिट करते हैं वह हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स कहलाता है। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर ये सभी हमारे इंफॉर्मेशन सोर्स से निकलते हैं और इन्हें हम मैसेज सिग्नल कहते हैं। हमारा अगला ब्लॉक है इनपुट ट्रांसड्यूसर। इसका मेन काम है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ पर इनपुट ट्रांसड्यूसर हमारे मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मैसेज सिग्नल को क्यों कन्वर्ट करते हैं हम यह चैनल में जानेंगे। अब हमारे पास मैसेज सिग्नल है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में है। अब हमारा अगला ब्लॉक है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का वैसे तो दो काम है, एक सिंपल सा ट्रांसमिट करना, हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर से डेटा लेकर चैनल को ट्रांसमिट करना, और दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मॉड्यूलेशन। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना है और हम इस डिस्टेंस को बिना किसी साधन के ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अगर हम ट्रैवल करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हम अपनी सारी एनर्जी को लॉस कर देंगे। हम जिस एनर्जी को लेकर घर से निकले थे वह एनर्जी हमें डेस्टिनेशन पे नहीं मिलेगा, और इसीलिए हम किसी यातायात साधन जैसे कि बाइक, कार, बसेस को, ये यातायात साधन हमारे एनर्जी को सेव करती हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास अभी जो मैसेज सिग्नल है जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, इसे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए काफ़ी लंबा ट्रैवलिंग करना होता है, और यह ट्रैवलिंग के दौरान अपने एनर्जी को लॉस ना कर दे, इसीलिए हम इसे भी एक ऐसा सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे जो इसे सुरक्षित इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में इसकी सहायता करेगा। हम सभी ने कभी ना कभी साइकिल चलाया होगा। साइकिल के पिछले भाग को हम कैरियर कहते हैं, और उसका काम होता है किसी भी सामान को सुरक्षित ले जाना। उसी तरह यहाँ भी हम जो एक्स्ट्रा सिग्नल इस मैसेज सिग्नल को प्रोवाइड कराएंगे उस सिग्नल का नाम होगा कैरियर सिग्नल, और इन दोनों का एडिशन यानी कि मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का एडिशन कहलाता है मॉड्यूलेशन। हमारा कैरियर सिग्नल मैसेज सिग्नल से काफ़ी स्ट्रांग होता है,
उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें ले जाने वाले साधन हमसे काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। अभी हमें पता है कि जब मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल एक साथ आते हैं तो वह मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाते हैं। मॉड्यूलेशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। हम इसे और भी डिटेल में पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन के वीडियो में। अब हमारे ट्रांसमीटर के आउटपुट में है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीवर तक जाना होगा थ्रू द चैनल। चैनल बेसिकली 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो वायर का और दूसरा वायरलेस। अगर हमारे पास 2 डिवाइस है और ये दोनों डिवाइस एक वायर से कनेक्टेड है तो यह वायर चैनल की तरह काम करेगा। यह वायर दोनों डिवाइस को जोड़ने का काम करेगा, दोनों डिवाइस के बीच का मीडियम होगा, माध्यम होगा। और दूसरा हम देखते हैं वायरलेस चैनल। सपोज दैट कि एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से संपर्क साध रहा है तो यह सैटेलाइट के माध्यम से साध सकता है। हमारा एक डिवाइस सैटेलाइट के पास ट्रांसमिट करेगा मैसेज को, वहीं पर दूसरा डिवाइस सैटेलाइट से मैसेज को रिसीव करेगा। तो हमारे पास एक डिवाइस और सैटेलाइट के बीच में जो स्पेस है वो हमारा चैनल हुआ, वही हमारा मीडियम हुआ। और हमें पता है कि हमारे दोनों चैनल में, चाहे वो वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो, दोनों में हमारा वेव ट्रैवल करेगा। यानी कि हमारे पास जो अब सिग्नल है वो एनालॉग नेचर का होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल नेचर का होना चाहिए। और इसीलिए हमने इनपुट ट्रांसड्यूसर को लगाया था जो कि हमारे मैसेज सिग्नल को, चाहे वो वॉइस हो, सिंबल हो, पिक्चर हो, सभी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हमने अपने मैसेज को चैनल से ट्रांसमिट करवाया है। हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारे ध्यान में एक बात होगी कि कभी ऐसा भी होता है कि एक अनवांटेड एयर डिस्टरबेंस के रूप में आ जाता है, जिससे हमारी वॉइस की क्लियरिटी चली जाती है और उस अनवांटेड एयर को हम नॉइस कहते हैं। तो नॉइस इज़ एन अनवांटेड सिग्नल, हम नॉइस को अनवांटेड सिग्नल कह सकते हैं। अब हमारा मैसेज चैनल से रिसीवर के पास आएगा। रिसीवर का यहाँ पे मेन काम है डीमॉड्यूलेशन करना। हमने ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन किया था, हमारे अपने मैसेज सिग्नल को एक कैरियर सिग्नल से जोड़ दिया था, लेकिन हमारे डेस्टिनेशन में हमें मैसेज सिग्नल ही चाहिए। हमने जो पिक्चर यहाँ से सेंड किया होगा वही पिक्चर हमें डेस्टिनेशन में भी चाहिए, लेकिन हमारा मैसेज सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी है। तो सबसे पहले हमें करना होगा कि हमने मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को जोड़कर मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाया था। अब हमें उसे अलग करने का समय आ गया है। रिसीवर में हम डीमॉड्यूलेशन की सहायता से मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से अलग कर देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो सिग्नल बचेगा वो अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, जो कि आउटपुट ट्रांसड्यूसर का इनपुट बनेगा। और हम जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमें चाहिए मैसेज सिग्नल, या फिर हम उसे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो हमारा आउटपुट ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारा मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि हमने पिक्चर भेजा है तो हमें पिक्चर के रूप में ही ये आउटपुट देगा। और फाइनली हमारा मैसेज सिग्नल हमारे डेस्टिनेशन डिवाइस को प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे। धन्यवाद।